दहशत गर्दों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन हो सकता है और अगले 24 घंटे अहम है। ये मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मैंने कहा बता दूं खत्म हो चुका है और अब जो क्लियरेंस ऑपरेशन है, क्योंकि रात का वक्त है, 24 घंटे से जायद हो चुके हैं। कल 2 बजे से दोपहर 2 बजे से इस अटैक और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका था और आज शाम तक ये जारी रहा। अब हमें ये बताया गया मुकामी तौर पर क्वेटा के जो हुक्काम है या जो बोलान की इंतजामिया उनको अपडेट कर रही है। कुछ हमें बताया जा रहा है कि 2-3 के करीब से एहलकार हैं जो अभी भी मिसिंग है और जो हमारे पास हमें एदाद शुमार जिनकी बाज़ाब्ता तौर पर तो हम जाहिर बात है जब ISPR की जानिब से बयान आएगा, चूंकि वो बराह रास्त इस ऑपरेशन में वो कर रहे हैं तो उनके पास ज्यादा मुसद्दिका इत्तलात होंगी। लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि 346 के करीब जो कैप्टिव्स थे, जो यरगमाली थे, उनको रिहा किया गया और इस लड़ाई के दौरान और जब से ये शुरू हुआ है लेकिन दरीसना नहीं फखर, एक मैं जरा बात क्लियर कर दूं। दरीसना जो आखिरी हमारे पास सिक्योरिटी जराए से नंबर आए हैं वो ये बता रहे हैं कि 190 मुसाफिर जो हैं वो बाजियाब करवा लिए गए हैं। ये आखिरी जो नंबर आया है ना है फखर, वो 190 का है। अच्छा, 12 ये मुसद्दिका है, जिस तरह मैंने कहा कि फखर भाई मुकामी इंतजामिया में बताया। मैं आता हूँ फखर भाई, इस पे एक चीज मैं बिल्कुल ऐड करना चाहता हूँ। इसलिए जरूरी है कि मैं खुद भी समझता हूँ, जितने लोगों को मैं जिनसे बात करता हूँ, फखर बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होकर चीजों को बोलता है। आपसे हमेशा एक उम्मीद भी लोग लगाते हैं। एक तो अता तारड़ साहब का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि दहशत गर्दों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन हो सकता है और अगले 24 घंटे अहम है। ये मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मैंने कहा बता दूं फैसला कौन ऑपरेशन होगा दहशत गर्दों के खिलाफ। एक बात। दूसरी बात, फखर भाई और नुसरत साहब, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, ये जो आपने 346 का फिगर दिया है, ये इस प्रेस स्टेटमेंट में नहीं है जो नुसरत साहब ने पढ़ी है ISPR की। ये स्टेटमेंट कहां से आ रहा है 346 का सर? जी, जो वहां पर मुकामी सतह पर जो तमाम एजेंसियां, जिसमें IB, FIA, FIU, बाकी जो इदारे हैं और जो जिले इंतजामिया जो मुकामी तौर पर फिर सबमिट करती हैं क्वेटा के पास, तो वो ये बता रहे हैं कि भाई 340 के ऊपर लगभग यही बताया जा रहा है कि 346 के करीब जो यरगमाली थे वो रिहा कर दिए गए हैं। जाहिर बात है, मैंने मोहतात होकर कहा है 451 थे लोग, 450-51 का फिगर है जो आगे मैं आ रहा हूं। जी। इसमें जो जख्मियों की तादाद वो हमें बता रहे हैं वो लगभग 16 के करीब जो अफराद थे, जिसमें ज्यादातर जो एहलकार थे, सिक्योरिटी एहलकार थे या पुलिस एहलकार थे, उनकी तादाद है। और जो जानी नुकसानात वो हमें बता रहे हैं वो 30 के लगभग, वो हमें बता रहे हैं कि 30 के लगभग जो सिक्योरिटी एहलकार थे और बशमूल दीगर जो ट्रेन के ऊपर सवार लोग थे, तो उनकी तादाद फिल वक्त हमें वो यही बता रहे हैं कि ये जो जानी नुकसानात हुए। इसके साथ साथ हमें ये भी बताया जा रहा है कि कुछ एहलकार अभी भी लापता हैं। वो जो आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन क्लियरेंस का, जिसके सिलसिले में वो जा रहे हैं, और जाहिर बात है रात का वक्त है, ये जो टेरेन है बोलान की उस पर तो 12 बात हुई है, लेकिन कल भी हमने कहा था कि इस इलाके के अंदर ना सिर्फ ट्रेंचेस हैं बल्कि केव्स और टनल्स भी हैं, जिनका फायदा यही अस्करियत पसंद उठा रहे हैं। जहां तक अस्करियत पसंदों का ताल्लुक है, उन्होंने खुद 3 से 4 हलाकतों की अपने साथियों की तस्दीक की है, लेकिन जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हमें बता रही है वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो जानी नुकसानात है वो काफी ज्यादा है। लगभग 100 से जायद जो अस्करियत पसंद है उन्होंने इन ट्रेन के ऊपर दावा बोला था, जिसमें बाद सिर्फ 50 रह गए और 50 के बारे में बताया गया कि वो पहाड़ों के ऊपर वापस चले गए। और इस दौरान ये सारी लड़ाई चलती रही, मुसलसल जो अस्करियत पसंदों की जानिब से भी पार्टियां तब्दील करते रहे। जाहिर बात है एक पार्टी फिर दूसरी पार्टी, गुज़िश्ता 24 घंटे में जिस तरह ये जंग इस इलाके में जारी रही, तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी।